नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। देश में मोदी सरकार के 9 वर्ष और मध्य प्रदेश में शिवराज के 18 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को निचले स्तर के लोगों तक पहुंचाएंगे। अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष जाटव ने भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्र में 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और सरकार के माध्यम से योजना लागू किया। योजनाओं से अनुसूचित जाति को संबल मिला है। कहीं काम जनता के लिए शिवराज सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। उन योजनाओं को 20 जून से लेकर 30 जून तक प्रदेश के 18,690 बस्ती तक पहुंचाने का लक्ष्य मोर्चा ने रखा है। इस बस्ती संपर्क अभियान में पूरा मोर्चा मंडल स्तर के नीचे तक कार्य करेगा। हमारा ब्लवहम्बित सम्मेलन और युवा सम्मेलन संभाग स्तर पर किया जाएगा। हमारा मकसद यह है कि इन योजनाओं का लाभ नीचे स्तर पर उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों के लिए सरकार यह योजना बनाई है। सतत एक माह का महासंपर्क अभियान चल रहा है। मोदी सरकार ने सतत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए कई उल्लेखनीय और क्रांतिकारी कार्य किए हैं, कई निर्णय लिए, कई योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से अनुसूचित जाति मोर्चा से हमारे माननीय मोदी जी के 9 वर्ष और शिवराज जी भाई साहब के 18 वर्ष का जो कार्यकाल है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में अनुसूचित जाति मोर्चा आज अपना विषय लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और उस सरकार के माध्यम से जिस तरीके से सरकार ने काम किया, जिस तरीके की योजनाएं लागू हुई हैं, उससे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए बहुत संबल मिला है और यही काम हमारे शिवराज जी चौहान साहब ने किया है। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को 20 जून से लेकर 30 जून तक मध्य प्रदेश की 18,690 बस्तियों में जाने का प्रोग्राम मोर्चे ने बनाया है और इस बस्ती संपर्क अभियान में पूरा मोर्चा मंडल स्तर तक नीचे तक इसमें लगेगा। इसके पहले एक लाभार्थी सम्मेलन होने वाला है, वह भी हमारा संभागीय स्तर पर होगा। एक युवा सम्मेलन है, ये भी संभागीय स्तर पर और एक मुख्यालय पर होगा। ये सब विषय मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सरकार ने जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम किया है वह नीचे तक उतरे और नीचे तक योजना का लाभ उनको मिले जिनके लिए ये योजना बनाई गई है। आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एक पत्रक आपको दिया गया है, उस पत्रक में मध्य प्रदेश सरकार की योजना और केंद्र सरकार की योजना उसमें दी गई है। वह सब उन गरीबों के लिए है जिनको आज़ादी से लेकर आज तक कुछ मिला नहीं है। हमारी सरकार ने उनको यह सब योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाने का काम किया है। यह उन परिवारों के लिए है जिनको 70 साल रोड नहीं मिली, बिजली नहीं मिला, पानी नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, स्वास्थ्य नहीं मिला और स्वास्थ्य के लिए उनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला। मध्य प्रदेश की बात करें तो उनको लाडली बहना नहीं मिली, लाडली लक्ष्मी नहीं मिली, हमारे संबल कार्ड नहीं मिले। ये सब बातों को लेकर मोर्चा आने वाले ना कुछ योजनाएं नई आती हैं। हमने नई योजनाओं की बात करी, पुरानी की नहीं करी। जो आज तक नहीं पहुंच पाई हैं उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं पहुंच पाई, उसी के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। ये जो योजनाएं आपने बताई है सरकारी योजनाएं, चाहे लाडली लक्ष्मी की बात हो या लाडली बहना की बात हो, जो भी है, तो अगर किसी को नहीं मिली है, मान लीजिए वो पात्रता में नहीं आया है, आपका जो अभियान चलेगा उनको कैसे लाएंगे, क्या क्या करेंगे? अगर पात्र है तो उसको उस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। पात्र है तो वैसे ही आ गया होगा नहीं, अगर कोई छूट गया, क्योंकि अभी लिटरेसी आपको भी पता है भारतवर्ष में कितने लोग हैं, अगर कोई छूटा होगा तो अपन उसको करेंगे। भूपेंद्र जी ने कहा है, कांग्रेस नेता है, ठीक है कि अगर 50 से ज्यादा सीट आ जाएगी भाजपा की तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। उनको काला करना ही पड़ेगा।
आप लिख के रखो, 150 से ऊपर जाएंगे, उनको काला ही करना पड़ेगा। चल अंतिम राकेश मैंने ऊपर बोला है। चैलेंज जाटव जी, तो कौन से कार्यक्रम रहेंगे, कैसे रहेंगे, कितने लोग आएंगे? हम लोगों ने जो संभागीय स्तर पे सम्मेलन होना उसमें करीब 2,500 का लक्ष्य रखा है, और जो प्रदेश स्तर पे जो कार्यक्रम होना है वो अपन ने 5,000 का लक्ष्य रखा है उसमें, इसी महीने में जुलाई अगस्त। आर्थिक स्तर पर आरक्षण मिलना चाहिए। जबलपुर एक तरफ जहां सरकार ने 3 तलाक पर सख्त कानून बना दिए हैं, बावजूद इसके अभी भी 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र ठक्कर ग्राम में देखने को मिला, जहां पीड़िता ने अपने साथ हुई मारपीट और 3 तलाक की रिपोर्ट हनुमानताल थाने में दर्ज करवाई है। जहां शाबरीन नाज ने बताया कि वहां मंडला जिले की रहने वाली है। 2022 में उसकी जान पहचान जबलपुर के ठक्कर ग्राम में रहने वाले मोहम्मद कलीम से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जिसके बाद मोहम्मद कलीम के द्वारा शादी करने की इच्छा जताई गई, जिस पर अम्मी अब्बू राजी नहीं हुए। इसके बावजूद अपनी मर्जी से मेरे द्वारा मोहम्मद कलीम से निकाह किया गया। वहां मोहम्मद कलीम के साथ ठक्कर ग्राम में रहने लगी। शादी के कुछ दिन बाद से ही शौहर मोहम्मद कलीम मारपीट और झगड़ा करने लगा। वहीं मार्च में उसके द्वारा उसे 3 तलाक कहकर घर से निकाल दिया गया और कहने लगी कि अब तलाक हो गया है। फिर ऊपर ही धरती है। नहीं ठीक है चलो रोल जी। कब आपकी शादी हुई थी? 14 दिसंबर। पूरा बताना। 14 दिसंबर 2022। कैसे हुई थी शादी? इंस्टाग्राम के द्वारा हमारी उनसे जान पहचान हुई थी, उसी में बात होना शुरू हुई, उसी के द्वारा शादी हुई थी। हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे। कहाँ रहती हैं आप? हम मंडला जिला के हैं। अच्छा, कहाँ पे शादी हुई है आपकी? जबलपुर। जबलपुर में कहाँ? टक्कर ग्राम। क्या नाम है लड़के का? मोहम्मद कलीम। क्या करता है? सिलाई। अच्छा, तो फिर क्या हुआ अभी? आप थाने क्यों आई हैं? किस शिकायत को लेके आई हैं? वो लोग रखना नहीं चाह रहे हैंगे, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैंगे, और 3 तलाक बोल के हमें बोल दिए कि अपने घर चले जाओ, नहीं रखना है हमें। कब बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था 7 मार्च 2023। फिर आपने क्या किया? और हमारे उनने घर छोड़वा दिए, मैं बोल दी चले जाओ यहाँ से। तो हम अपनी माता के यहाँ आ गए, वहीं रहते हैंगे 3-4 महीने से। फिर आज क्यों आई शिकायत डालने? हम चाहते थे हमारा घर बर्बाद ना हो करके, अभी तक यहाँ नहीं आए थे थाने। हम सोचे कौन जाए, लेकिन नहीं रखना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमें रखना ही नहीं हैगा, सब बोल रहे हैंगे, इसीलिए हम यहाँ आए मदद लेने। 3 तलाक कब बोल दिया था उन्होंने? 7 मार्च 2023। आप नाम आपका? साबरीन नाज। रोल सर। भैया एक 3 तलाक का मामला आया है सामने अभी। जो है अभी फरियादियाँ हमारे थाने आई हैं और इन्होंने बताई हैं कि इनका पति जो है 2022 में शादी हुई थी, और शादी के कुछ समय बाद से ही इनके ससुराल वाले और पति इनको अच्छे से नहीं रख रहे थे, और ये भी दहेज के लिए भी बोल रहे थे कि कुछ नहीं मिला है हमको, इस तरीके से नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। और हाल फिलहाल में इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 तलाक उसको बोल दिया है, बोले अब मैंने तलाक दे दिया हूँ, मैं नहीं रखूँगा। तो जो मामला संज्ञान में आया 3 तलाक वाला, मैं ये देख रहा हूँ कि मुस्लिम क्षेत्रों में यह अभी भी जन जागृति की कमी है। काफ़ी हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें बंद हो गई हैं, जो मौखिक तौर पे या लिखित तौर पे 3 तलाक दे दिया जाता था और महिलाओं को छोड़ दिया जाता था। इसमें हमने हाल ही 15 दिन पहले एक मुकदमा 3 तलाक का कायम किया है, उस पर हम चालान पेश कर रहे हैं। और मुस्लिम क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। अभी फ़िलहाल हम इनको कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, और उनको बुलाया जाएगा, ससुराल वालों को, इसके पति को, ये मैटर क्या है। यदि वो सही में 3 तलाक है या वो मान रहा है कि इस तरीके का तलाक होता है, तो फिर उसके विरुद्ध जो है हम कार्रवाई करेंगे, जो कानून अभी नया बना हुआ 3 तलाक का। और यदि वो ये कहेगा कि नहीं मैं तलाक नहीं मानता हूँ, ऐसी धोखे से निकल गए, इस तलाक का कोई मतलब नहीं है, तो फिर इनको खुशी खुशी विदा किया जाएगा। लेकिन इसमें कार्रवाई हम संवेदनशील होकर कर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर पूरे देश भर में भाजपा संगठन के द्वारा 1 जून से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक विस्तृत जनसंपर्क अभियान चला। आम जनता से संवाद कर सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और उनकी उपलब्धियों पर फीडबैक लेते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही, जिसके आधार पर आगामी चुनाव की रणनीति तैयार होगी। इसी कड़ी में
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सागर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे अभियान के तहत होने वाली गतिविधियों की जानकारी साझा की और केंद्र की मोदी सरकार की वाहवाही के पल बांधे और जनता का समर्थन भाजपा को होने का दम भरा। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अब मीडिया ने इसके पूर्व में सामने एक बयान सहित कुछ विषयों पर तीखे सवाल पूछ जवाब चाहा तो उनके सुर एकाएक बदल गए और उन्होंने अपने अंदाज में ही मीडिया को ही निशाने पर लेते हुए तो ये वादे है कांग्रेस का। क्या मैं जंतर मंतर में मैं देखता हूँ बहुत सारे जो एमपीज हैं 1% का 2% का पार्टी जो होती है वो क्या बोलते हैं 5,000 चाहिए, हाँ दे देंगे वो 5,000। उसको क्या होता है, उसको ना कोई करना है ना जानना है, इसलिए बोलना है होता है, बोलने के लिए बोलना। कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीने में थे उसका ट्रैक रिकॉर्ड उसका आईना है। हम उस आईने को आप घर घर में दिखाएंगे कि भाई ये क्या कर रहा है। गरीब कल्याण के विषय में जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ है गत 15-20 वर्षों में आज तक भाजपा के शासन में हुआ है। और आज हमने कहा और वोट के चक्कर में कि भाई इनको तो केवल बोलना है इसलिए हम 1500 दे देंगे, ये तो बोलने के लिए होता है। अब आने वाले दिनों में आपको देखना भाई उन्होंने क्या किया। राजस्थान में पहले क्या किया था कर्ज माफ के विषय में, और बाद में हिमाचल में अभी उन्होंने क्या किया, अब कर्नाटक में क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें। और कमलनाथ सरकार की जो 15 महीने की जो किया है वो भी सामने आ जाएंगे। इसीलिए जनता को 100% भरोसा है कि जो पैसा पहुंचा है वो पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, ऐसा ये लगेगा उनको ध्यान में। फिर बीच में पूछ रहे हैं तो बीच में पूछो, फिर मैं बात मेरे को मौका दो। आपके साथ संवाद करने के लिए मैं नहीं आया, मैं आपके प्रश्नों एक प्रश्न भी आपको भी देखो। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कौम इस देश में लोकतंत्र में कौन है तो पत्रकार है। उनका समय बहुत कीमती है। मेरे पास 2 घंटा है 5 घंटा है तो आपके पास 5 घंटे नहीं रहते, क्योंकि आपको भी किसी और जगह भी जाना है। और मैंने आपको इतना सम्मान देते हुए पूछा कि आप मेरे को छेड़छाड़ करने की दृष्टि से क्यों पूछते हो, क्यों पूछते हो, क्योंकि आपको लोक सेवा करना है। मेरे को ऐसे चुबा करके पूछेंगे ताकि मैं रिएक्ट होकर के बोलूंगा, तो आपको चिंता है कि लोगों को पहुंचाना है, खबर पहुंचाना है। इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या बोलेंगे। तो मेरा जो कहना है, मैं बहुत ऋणी हूं आपको कि आप लोग मेरी क्या खिसक रहा है, आप लोग पूरी चिंता करके एक बात ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार जिसको उन्होंने भाई उनको ये मन में है कि पिछली बार हम आ गए और भाजपा तो लगता था नहीं था, और इसलिए कि भाई दही की हंडी गिरेगी क्योंकि लंबा हो गया। भाई मेरा कहना है, मैं 2 प्रश्न कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरोध में कांग्रेस का एक जन आंदोलन नहीं है, जिसको आप कहते हैं मध्य प्रदेश में। इसका क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जनता इनके साथ नहीं है, जन आंदोलन नहीं है। ये सोशल मीडिया और मीडिया में प्रचार करते हैं और ये 2 नेता सेंट्रिक है, नीचे कोई आंदोलन नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में इस बार हम जीतेंगे। सवाल करूंगा आपसे। लड़ने में भी हम आगे रहे हैं और ऐसे बार बार हम लोगों के बीच में जाना और हमारे सरकार के बारे में निवेदन जो प्रतिवेदन है वो लोगों को देना, जिसको कहेंगे रिपोर्ट कार्ड, ये लेकर घर घर में जाना और उन सब को सरकार के ओर से किए गए कामों के बारे में ब्यौरा देना और उनके साथ संवाद को बनाए रखना और उनके फीडबैक प्राप्त करना और फिर पार्टी के और सरकार के जो सर्वोच्च नेता है उन लोगों के पास पहुंचाना। ये कार्यक्रम हम हर बार किया है। हमने प्रदेश सरकार की सक्रियता और मूर्खता से दमोह के स्कूल पर कार्रवाई संभव हो सकी है। स्कूल प्रबंधन द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के अलावा हर दिन जांच में नए तथ्य सामने आ रहे हैं।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कर्नाटक के हिजाब प्रकरण से लेकर केरला स्टोरी तक जमकर बयानबाजी करने वाले कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता इस पूरी घटना पर मौन है। इस मामले में पिछले 7 दिनों से उनका मौन नहीं टूटा है और ऐसा लगता है जैसे उनके मुंह में दही जमा हुआ है। इस घटना को लेकर उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। देखिए, मध्य प्रदेश के दमोह में जिस तरह का मामला सामने आया है, सबसे पहले मामला हिजाब के रूप में सामने आया है और जैसे ही सरकार के संज्ञान में मामला आया, शिवराज सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री जी ने, खुद गृह मंत्री जी ने, खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार के कड़ी कार्रवाई के निर्देश के बाद इस पूरे मामले की जांच हुई और उस जांच में जो रोज नए तथ्य निकल के आ रहे हैं कि किस प्रकार बच्चों को, स्कूली बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता था, किस प्रकार उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता था, किस प्रकार उन्हें आयतें पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता था, किस प्रकार से उनके हाथ में बंधे हुए कलावा काट दिए जाते थे, माथे पर लगे हुए तिलक को मिटा दिया जाता था, किस प्रकार से शिक्षिकाओं के धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए और जिस प्रकार से अब एक नया मामला सामने आया है कि रास्ता स्कूल से मस्जिद तक एक गुप्त रास्ता था, वो भी सामने आया है और किस प्रकार से स्कूल के लोगों के अंदर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उस लोगों का इस्तेमाल जो स्कूल के संचालक अपने सारे व्यावसायिक संस्थानों में कर रहे थे, टेरर फंडिंग से लेके विदेशी फंडिंग की भी बातें सामने आ रही, यह सब भी जांच का विषय है। लेकिन इतना सब मामला सामने आने के बाद जब सरकार ने सख्त कदम उठाए, सरकार की मुखरता से इसके ऊपर कार्रवाई हुई, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हर देश विदेश की छोटी घटना पर, कर्नाटक के हिजाब से लेके केरल स्टोरी पर बयानबाजी करने वाले कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी इस पूरी घटना पर मौन है। पिछले 7 दिन से उनका मौन नहीं टूटा, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया तक नहीं उड़ी, उनकी एक मांग सामने नहीं आई कि इसके दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। स्कूल संचालक के खिलाफ एक भी किसी कांग्रेस नेता का बयान सामने नहीं आया। इससे समझा जा सकता है कि तुष्टीकरण के लिए चुप हैं। यदि सरकार जिहादी साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो इन्होंने मौन धारण कर लिया है। जब प्रदेश में आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो ये लोग गायब हो जाते हैं और मौन धारण कर लेते हैं। प्रदेश में इस तरह की घटना सामने आती है तो ये लोग मौन धारण कर लेते हैं। बाकी देश विदेश के हर मामलों पर टीका टिप्पणी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना जिसमें धर्म परिवर्तन से लेकर तमाम बातें सामने आ रही, इस घटना पर कांग्रेस के नेताओं का मौन बताता है कि कांग्रेस ऐसी घटनाओं की समर्थक है और कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ऐसी घटनाओं के विरोध में खड़ी नहीं होती। यह कांग्रेस का चरित्र है जो प्रदेश की जनता खुली आंखों से देख रही है और चुनाव में 2023 के ऐसी जिहादी सोच वाली कांग्रेस को कड़ा जवाब प्रदेश की जनता खुद देगी। सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृति कार्य प्रारंभ करने और प्रारंभ हुए कार्य पूर्ण करने की मांग को लेकर विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में जारी क्रमिक धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन लेड गांव आनंद खेड़ी के ग्रामीणों ने समर्थन दिया। करीब 2 घंटे तक 11 बजे से 1 बजे तक जनपद कार्यालय के नजदीक स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में धरना चला। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा जमकर नारेबाजी कर उक्त निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने की मांग की है। धरने के दौरान लेनगांव सरपंच अंतर सिंह फूलवारे ने बताया गया है कि लेनगांव के आनंद खेड़ी में सुंदर सड़क निर्माण के तहत स्वीकृति बालोदा रोड से आनंद खेड़ी तक सड़क निर्माण की जाना है। सड़क निर्माण की स्वीकृति को 2 वर्ष बीत चुका है, लेकिन आज तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसे में अब भी ग्रामीणों को कीचड़ भरे मार्ग से होकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के दिनों में वाहन लेकर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। धरने के दौरान आनंद खेड़ी निवासी ग्रामीण सरदार वसूनिया ने कहा कि गांव में सुदूर सड़क स्वीकृत हुए काफी समय बीत चुका है। हमारा जो सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में सुदूर सड़क के, खेत सड़क के, स्लेब कलवर्ट के जो काम स्वीकृत हुए थे 19, 20, 21 में, वो कार्य कहीं अधूरे हैं, कई कार्य प्रारंभ ही नहीं हुए हैं और कहीं भी नए काम की सुदूर सड़क की स्वीकृति आज तक नहीं मिली है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिसंबर और 10 फरवरी को घोषणा की थी
कि एक ग्राम पंचायत में 25 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आज 9 जून हो गया है, थोड़े समय बाद में मानसून का मध्य प्रदेश में प्रवेश होने वाला है। ऐसे में क्या खेत सड़क के काम होंगे? इस बात को लेकर के आज हमारे आनंदखेड़ी गांव के किसान और वहां के नागरिकगण, जिनका 2021 में 23,15,000 रुपए की सुदूर सड़क की स्वीकृति हुई थी, लेकिन उक्त कार्य आज तक नहीं चालू हुआ है। हम प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहते हैं कि सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों के साथ में भेदभाव क्यों, सौतेला व्यवहार क्यों? इस बात को लेकर के आज हमारा धरना प्रदर्शन जारी है और ये निरंतर जारी रहेगा। प्रताप ग्रेवाल, विधायक सरदारपुर। आज आप धरने पे बैठे, किस लिए बैठे? यह ग्राम पंचायत आनंदखेड़ी के मजरा, ग्राम पंचायत लेड़गांव के मजरा आनंदखेड़ी के जो सड़क सुधार के 23 लाख लगभग के जो हुआ था स्वीकृत है, वो आज तक कोई कार्य चालू नहीं हुआ है। पुनः चालू करे। हमारे किसान लोगों को बहुत परेशानी है आने जाने में। मुख्य मार्ग वो आनंदखेड़ी के वही है और शमशान घाट भी बना हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, आपका नाम? सरदार वसूनी, आनंदखेड़ी। चुरहट विधानसभा में अपनी जड़ मजबूत करने में जुटी है आम आदमी पार्टी। पंजाब के रूपनगर सीट से एपी विधायक दिनेश चड्ढा चुरहट में रोड शो पर कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। पूर्व बीजेपी सांसद गोविंद मिश्रा के पत्र आनेंद्र मिश्रा के पक्ष चुरहट में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। विधायक का बयान आम आदमी पार्टी आम जन की जुड़ों से मजबूत कर बनाएगी नेता, जिसमें बीजेपी कांग्रेस से अमीर हुए नेताओं को आम आदमी पार्टी करेगी सत्ता से बाहर। आम आदमी पार्टी जहां चुनाव लड़ती है वहां के नतीजे अनुमानित से कहीं रहते हैं। पर लोग जो हैं वो हर इलेक्शन के बाद, हर सरकार के बाद गरीब ही गरीब हुए हैं और उसका ये भी परिणाम है कि अगर आप किसी सेहत केंद्र में जाकर देखिए मध्य प्रदेश में तो आपको वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा। किसी स्कूल में जाकर देखिए, स्कूलों का रिजल्ट अभी आपने कुछ दिन पहले देखा है कि क्या परसेंटेज रही है, कहाँ पर एजुकेशन के मामले में हम स्टैंड कर रहे हैं। और थानों में जो थानेदारी है वो जिसकी सरकार है उसकी चलती है, थाने वो लोग चलाते हैं, धक्केशाही सारे थानों में हो रही है। इसी के कारण मध्य प्रदेश में जो क्राइम रेट है, जो सरकारी आंकड़े हैं क्राइम रेट के आप देख सकते हैं, वो हर दिन मध्य प्रदेश में क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है। जैसे गरीबी बढ़ रही है वैसे मध्य प्रदेश में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात ना करूं, इन सब हालातों में बहुत ज़रूरी हो जाता है जी कि जिन्होंने आज तक मिलकर मध्य प्रदेश को लूटा है, फिक्सिंग कर कांग्रेस बीजेपी ने, उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और यहाँ पर भी आज अगर राजनीति हो तो मोहल्ला क्लिनिक के लिए हो, यहाँ पर भी लोगों को सेहत सुविधाएं देने के लिए हो, यहाँ पर भी अच्छे स्कूल बनने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए हो, ना कि लोगों को लूटने के लिए राजनीति हो। और जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो सारे भ्रष्ट नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उठाकर कहाँ डाला है? जेल में। आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री साहब के बड़े करीबी मंत्री, उनके खिलाफ कंप्लेंट पहुंची है लोकायुक्त के पास। इन्होंने तो जी आमदन से ज़्यादा संपत्ति, आर्थिक तौर पर तगड़े वही होते हैं बहुत ज़्यादा जिन्होंने बहुत लूटपाट की होती है। तो जिन्होंने बहुत लूटपाट कर रखी है, जो आर्थिक तौर पर बहुत तगड़े हैं, लोगों को लूट कर हो रखे हैं, उनसे हमने लड़ाई लड़नी है। क्या तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा सब्र रखिए, बता रहा हूँ आपको। हमारे मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान साहब, उन्होंने कई बार ये बात कही है, जैसे आपने कहा कि आपकी रणनीति क्या होगी जी, आप तो यहाँ नहीं है जी, आप वहाँ नहीं है जी। तो मुख्यमंत्री साहब बहुत पहले से कहते आए हैं कि हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं। हम सरकार में इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों को लगता है ये तो नई पार्टी है, इनका तो जैसे आपने कहा यहाँ संगठन नहीं है, वहाँ संगठन नहीं है। संगठन हमारा इलेक्शन के पास आते आते खुद ही बन जाएगा, क्योंकि हमारा संगठन बनने के लिए किसी ने कोई चॉपर्स पे नहीं आना लीडर ने। हमारे लीडर इसी मध्य प्रदेश के गाँव से पैदा होंगे, जिनका आपको लगता है यार ये तो यहाँ खड़ा है, ये तो मजदूर है, ये सब्जी बेच रहा है, ये ऑटो वाला है, वही हमारे लीडर बनकर निकलेंगे, जो आम आदमी है, जिन्हें हमारे समाज की परसेप्शन बन चुकी है। आप भी मेरी बात का माइक मत करना, शायद आपको भी लगता, आप भी उनके पास अभी माइक लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आम आदमी है। वही उन्हीं लोगों में से आपको जो लीडर हैं, जो बड़े बड़े नेताओं को हरा देंगे, देखने को मिलेंगे और मिलेंगे। और ये कोई
ऐसी हवा में बात नहीं है, ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, दिल्ली की एग्जांपल्स हैं, पंजाब की एग्जांपल्स हैं। अभी पिछले दिन ही हमारे वहाँ एक मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने हैं, क्योंकि सारे मीडिया में न्यूज़ थे। कौन बने हैं? जो रेडी फड़ी लगाकर सब्जी बेच रहे हैं। तो इन्हीं में से लीडर निकलेंगे, यही बदलाव लाएंगे। थोड़ा तर्स के आधार पर नौकरी के नाम पर भी इनके लोग पैसे मांगते हैं, उनकी ऑडियो सारे मीडिया में सामने आई है। पर क्या आज तक किसी नेता के खिलाफ करप्शन की कार्रवाई हुई है? क्या आज तक विपक्षी दल ने करप्शन की कार्रवाई के लिए कोई संघर्ष किया है? ना तो कार्रवाई हुई है, ना विपक्षी दल कांग्रेस ने कोई मांग की है, क्योंकि सारा कुछ फिक्सिंग कर हो रहा है, सारा कुछ मिली भुगत से हो रहा है। और मैं चैलेंज करता हूं आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को कि अगर हिम्मत है, आप आम आदमी पार्टी की नकल करने की कोशिश करते हो। लाडली योजना आप कहते हैं कि मैं जैसे कि आम आदमी पार्टी लोगों का फायदा करती है, मैं दूंगा। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में आपकी नीयत आम लोगों के प्रति साफ होती तो ये योजना इलेक्शन में ना आती। ये योजना जब सरकार बनी थी तभी आती। जैसे पंजाब में सरकार बनते सार बिजली के बिल आम आदमी पार्टी ने जीरो कर दिए, सरकार बनते सार किए, इलेक्शन ईयर में जाकर नहीं किए। और जो योजना इन्होंने बनाई हुई है उसमें भी उसका फार्म भरना डीसी लगने के बराबर है, एसएसपी लगने के बराबर है, उसमें कोई पास नहीं हो सकता। इतनी शर्तें लगा दी हैं कि जिसके पास ये है, जिसके घर में ट्रैक्टर है तो उसको भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब किसानों की तो कोई जो बहन बेटी है उस योजना में आएगी नहीं। और भी बहुत सी शर्तें हैं जो क्लियर करनी नामुमकिन है। ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में इन्होंने एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। तो मैं चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री साहब को कि अगर आप वाकई में आम आदमी पार्टी की नकल करना चाहते हैं तो जिन लोगों के, आपके लोगों के ऊपर ये करप्शन के, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं, और इल्जाम ही नहीं लगे, ऑडियो तक भी मैंने कहीं देखी है, मीडिया में आई है, और उनको आप पर्चा 15 जून से मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस विभाग के तत्वाधान में विभाग के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर में कमलनाथ संदेश यात्रा निकाली जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा के संयोजक और मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने की मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग के तत्वाधान में निकाली जा रही 12 दिवसीय यात्रा में 10 जिलों की 25 विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक असंभावनाएं होंगी। यात्रा भोपाल से प्रारंभ होकर रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी होकर दतिया पहुंचेगी। यात्रा का समापन प्रदेश के गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र दतिया में विशाल आम सभा के रूप में होगा, जिसमें 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। बोले ओके। आगामी 15 जून से मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के तत्वाधान में कमलनाथ संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत भोपाल में पीसीसी से हमारे पीसीसी चीफ माननीय कमलनाथ जी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। ये यात्रा 10 जिलों में प्रथम चरण में जाएगी, जिसमें 22 विधानसभाओं के अंदर 55 से 60 सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को हम एड्रेस करके न सिर्फ पिछड़े वर्ग के पक्ष में किए गए कामों के बारे में, बल्कि जितने भी जनहितैषी योजनाएं 15 महीने की कार्यकाल में माननीय कमलनाथ जी ने किए थे वो, और हमारा जो वचन पत्र भविष्य को लेकर है, आगामी 6 माह बाद जब जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या काम करना चाहते हैं वो जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस यात्रा को निकालने का काम किया जा रहा है। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा प्रदेश में जनता में बहुत ज़बरदस्त माहौल है। उस माहौल को और बूस्ट करने का काम निश्चित रूप से यात्रा करेगी। इस यात्रा का समापन गृह मंत्री की विधानसभा क्षेत्र में दतिया में 25 से 30 हजार लोगों को एकत्रित करके एक बड़ी विशाल सभा के रूप में जरूर किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के हमारे विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी अग्रवाल साहब और बहुत सारे नेता भी उसमें सम्मिलित होंगे। आप सभी से हमारा आग्रह है कि इस यात्रा में हमें सहयोग प्रदान करें। मिश्रा जी ने कहा है, आप पीछे वाले सब बोले ओके। आगामी 15 जून से मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के तत्वाधान में कमलनाथ संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत भोपाल में पीसीसी से हमारे पीसीसी चीफ माननीय कमलनाथ जी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। ये यात्रा 10 जिलों में प्रथम चरण में जाएगी, जिसमें 22 विधानसभाओं के अंदर 55 से 60 सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को हम एड्रेस करके
न सिर्फ पिछड़े वर्ग के पक्ष में किए गए कामों के बारे में, बल्कि जितने भी जनहितैषी योजनाएं 15 महीने की कार्यकाल में माननीय कमलनाथ जी ने किए थे वो, और हमारा जो वचन पत्र भविष्य को लेकर है, आगामी 6 माह बाद जब जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या काम करना चाहते हैं वो जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस यात्रा को निकालने का काम किया जा रहा है। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा प्रदेश में जनता में बहुत जबरदस्त माहौल है। उस माहौल को और बूस्ट करने का काम निश्चित रूप से यात्रा करेगी। इस यात्रा का समापन गृह मंत्री की विधानसभा क्षेत्र में दतिया में 25 से 30 हजार लोगों को एकत्रित करके एक बड़ी विशाल सभा के रूप में जरूर किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के हमारे विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी अग्रवाल साहब और बहुत सारे नेता भी उसमें सम्मिलित होंगे। आप सभी से हमारा आग्रह है कि इस यात्रा में हमें सहयोग प्रदान करें। मिश्रा जी ने कहा है कि धरती आबा बिरसा मुंडा को युवा कांग्रेस ने साक्षी में दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव राकेश साहू के नेतृत्व में वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के 123वां शहादत दिवस पर साक्षी बड़ा गोल चक्कर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राकेश साहू ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के अन्य प्रयासों से हमें स्वतंत्र भारत प्राप्त हुआ है। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा, युवा कांग्रेस के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष गौतम साहू, आलोक रंजन, संतोष सिंह, जिला सचिव संध्या दास, जय नारायण मुंडा, मनीष कुमार, संतोष पाल, विनय साहनी, सुमित साहू, हर्ष गुप्ता, लांडे सिंह आदि उपस्थित थे। आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी का 123वां पुण्यतिथि को हम लोग गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। साक्षी बड़ा गोलचक्कर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा में माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर रहे हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग आज यहाँ पर माल्यार्पण कर मनाए हैं। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि झारखंड सरकार से जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का कार्य किया था, उनकी नीतियों के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। और ऐसे सच्चे व्यक्ति को हम लोग उनके जीवनी पर हर वर्ष स्कूल में या कॉलेज में उनके जीवनी के बारे में बताएं कि भगवान बिरसा मुंडा जी कौन थे और उनका क्या योगदान था। एक एक बच्चे को बताएं, एक एक लोगों को बताएं। आज हम लोग यहाँ झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा साक्षी बड़ा गोल चक्कर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री के इस्तीफे की मांग। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे धरने पर। मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले के सामने बैठे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकायुक्त की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस ने हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बंगले से हटाने में जुटी पुलिस। भूपेंद्र सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भूपेंद्र सिंह डरता है, पुलिस को आगे करता है। भूपेंद्र सिंह डरता है, पुलिस को आगे करता है। भूपेंद्र सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भूपेंद्र सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भूपेंद्र सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भूपेंद्र सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भूपेंद्र सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भूपेंद्र सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेंद्र सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भूपेंद्र सिंह मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भूपेंद्र सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भूपेंद्र सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेंद्र सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेंद्र सिंह इस्तीफा दो। भ्रष्टाचारी मध्य प्रदेश में भाजपा ने भ्रष्टाचार के मामले में महाकाल को भी नहीं छोड़ा। जिस तरीके से महादेव के लोक में इन्होंने भ्रष्टाचार किया और आज तारीख तक किसी भी दोषी अधिकारी की न गिरफ्तारी नहीं है, न कार्रवाई की गई है। उल्टा भाजपा सरकार पूरे मामले में पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। एक तरफ आप विभागीय मंत्री हैं परंतु अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे। आपके ऊपर लोकायुक्त की जांच चल रही है। आप मंत्री पद पे रहे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नैतिकता के आधार पर आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं।
जब तक जांच चल रही है आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री महोदय को इस पूरी जांच को, इस पूरे विषय को सीबीआई और ईडी से जांच करानी चाहिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बन रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।